नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा भाजपा में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रमुख के घर में बड़ी सेंधमारी की है और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं का बदला लिया है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं, जो ठाकुर बिष्ट बैकग्राउंड से आती हैं। माना जा रहा है कि वह लखनऊ कैंट सीट से ही भाजपा का चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, मगर उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए लखनऊ सीट से दावेदारी दी है। अपर्णा यादव कई मौकों पर खुलकर पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, अपर्णा पीएम मोदी और उनकी कई योजनाओं से प्रभावित रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी अपर्णा ने और पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार की तारीफ की थी। अपर्णा एक राजनेता होने के अलावा एक प्रशिक्षित और योग्य क्लासिकल सिंगर भी हैं। उन्होंने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके से इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। अपर्णा यादव एनिमल लवर भी हैं। अपर्णा एक एनजीओ बी अवेयर चलाती हैं, जो पशु कल्याण के लिए काम करती है। वह कान्हा गौशाला भी चलाती हैं। वह महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मुद्दों पर भी काम करती रही हैं। उनके पति प्रतीक यादव राजनीति से जहां दूर रहते हैं, वहीं अपर्णा ने 2017 में ही राजनीतिक एंट्री मारी थी। अपर्णा यादव इससे पहले कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर चुकी हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वायु श्रेणी का सुरक्षा कवर भी प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, वह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपए का चंदा भी दे चुकी हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब से अखिलेश यादव सपा मुखिया बने हैं, तब से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से कटी कटी रहती थी। यही वजह है कि आज जब अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थामा, तो उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूं। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अनिल बलूनी जी का धन्यवाद करती हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से पहले से ही प्रभावित रहती थी। मेरे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है। अब मैं राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हूं। आपका सहयोग अनिवार्य है। यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। अपर्णा यादव की खबर के बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने से सीटों का विचार शुरू हो गया है। उनके लिए आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र और मैनपुरी की एक विधानसभा पर विचार चल रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दोनों सीटों के समीकरण पर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव लड़ने की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर सीट पर नफीस अहमद विधायक हैं। वह अखिलेश यादव के खास माने जाते हैं। 4 बार से लगातार यह सीट सपा के हिस्से में आती रही है। इस सीट पर यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट दलित समाज का है, इसलिए इस सीट पर सीधी टक्कर सपा और बसपा की होती रही है। इस संबंध में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि सपा अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने पर कोई फैसला नहीं लिया है। जरूरत पड़ी तो वे कहीं से भी लड़ सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से सपा अध्यक्ष पर भी दबाव बन रहा था, जिसे देखते हुए सपा अखिलेश के भी चुनाव लड़ने पर मंथन कर रही थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अब आते हैं आजाद समाज पार्टी पर। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वे यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं,
चंद्रशेखर ने कहा कि नेताजी ने से गठबंधन के लिए 18 तक का समय दिया गया था, यह समय पूरा हो गया है। अब हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वह 100 सीट देने की बात भी करेंगे तो भी गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपनी बात से पलटते हैं वो धोखा करते हैं। अखिलेश की मुझसे 25 सीटों पर वार्ता हुई थी। अलग पार्टी के लिए 14 एमएलए चाहिए या 80 लाख वोट होने चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये जिन्होंने की है वे जाने। हालांकि चंद्रशेखर ने भी ये साफ किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से लड़ेंगे वहां हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से है, 2 साल से कोशिश कर रहा हूं। चंद्रशेखर ने कहा कि आज गरीब हौसला नहीं कर पाएगा कि वे किसी की लड़ाई लड़े। हम युवा हैं, बदलाव चाहते हैं। हम अपनी 33 सीटों पर लिस्ट जारी कर चुनाव में उतरेंगे। हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। नकुड़, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर देहात, मुजफ्फरनगर शहर, हापुड़, आगरा साउथ, चंदौली, जखनिया, सिराथू, बलिया, मुबारकपुर, हस्तिनापुर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, तिरुआ, नोएडा, गंगोह समेत 33 सीटों पर हम मजबूत हैं। बड़े बड़े दल जो अहंकार पर हैं वे तीसरे चौथे नंबर पर रहेंगे। मेरी लड़ाई ईमानदारी की है। भाजपा को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। लखीमपुर खीरी के तुकनिया में पिछले साल गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से पहुंचे महाधिवक्ता पीके शाही ने आरोपी मिश्रा को जमानत का विरोध किया है। न्यायालय ने मामले की पूरी केस डायरी राज्य सरकार के अधिवक्ता से तलब की है। आरोपी आशीष मिश्रा के वकील ने न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ के समक्ष विस्तार से दलीलें पेश की। इससे पहले 11 जनवरी को न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आरोपी के वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 18 जनवरी को सुनिश्चित की थी। बीते 3 अक्टूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी हैं। वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं। गौरतलब है कि आरोपी की जमानत पहले ही सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब आते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की खबर पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। ये दोनों सपा एवं गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शर्मा को बुलंदशहर जिले की अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। एक सीट तृणमूल कांग्रेस को भी देने की उम्मीद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का निमंत्रण दिया है। इन दोनों ने चुनाव प्रचार पर हामी भी भर दी है। माना जा रहा है कि वर्चुअल रैली होने की वजह से दोनों आसानी से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर सकेंगे। जब आयोग की ओर से खुली रैली की छूट दी जाएगी तो वे उत्तर प्रदेश भी आएंगे। तो दोस्तों, प्रदेश और देश की राजनीति की खबरों के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।